हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 62 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते हैं। क्यों भाई, कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में क्रिस्टल टीचर के सामने बैठी हुई थी। वहाँ पर वो टीचर बोल रहा था, मुझे नहीं पता था कि उसकी बहन इतनी सुंदर है, तो बहनें इतनी ज्यादा अलग कैसे दिख सकती हैं। और वहाँ पे क्रिस्टल को ये बात अच्छी नहीं लगती, तो वो उठ के वहाँ से बाहर आ जाती है। और वो सोच रही थी ये मेरे सामने मेरा ही कंपैरिजन कर रहा था। और वहाँ आसपास के सभी स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे, ये लड़की तो सच में काफी कमाल है, ये तो काफी सुंदर है। और वहीं विंजन की गर्लफ्रेंड वो बोल रही थी, आखिर ये लड़की कौन है, क्या ये यहीं पढ़ती है। और वहाँ विंजन क्रिस्टल को देख के सोच रहा था, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे ज्यादा सुंदर लड़की नहीं देखी। और वहाँ पर कुछ लड़कियाँ बात कर रही थी, क्रिस्टल काफी दिनों से स्कूल नहीं आई। और वहाँ दूसरी लड़की बोलता है, लगता है कि वो हमारी वजह से स्कूल नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मुसीबत में पड़ने वाले हैं। वहाँ पर वो लड़कियाँ ह्यूई की तरफ देख रही थी। वो ह्यूई बोलती है, तुम लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैंने तो उसे बुली नहीं किया। वहाँ पर वो लड़कियाँ बोलती है, नहीं हम तो ऐसे ही देख रहे थे। तभी वहाँ जैक बोलता है, हे हुई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो नई स्टूडेंट अभी यहाँ ट्रांसफर होके आई है, तुम्हें उसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, मुझे लगता है तुम बिल्कुल नहीं बदले। वहाँ हुई काफी हैरान हो जाती है और वो मन में सोच रही थी, जैक ऐसा नहीं है। और अब वो जैक से बोलती है, जैक ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वहाँ पर तीन लड़के हुई का साइड लेके बोल रहे थे, जैक हाँ वो बिल्कुल सही बोल रही है, उसने कुछ भी नहीं किया, आगे तुम हुई से ऐसे क्यों बोल रहे हो, हुई ऐसा बिल्कुल नहीं करती। वहाँ पर जैक गुस्से में बोलता है, क्या तुम लोग मुझसे उलझने की कोशिश कर रहे हो, एक लड़की की वजह से तुम मुझसे मत उलझो, नहीं तो मैं तुम्हारा मार मार के बुरा हाल कर दूंगा। और ये सुन के वो तीनों के तीनों लड़के काफी डर जाते हैं। वहाँ हुई बोलती है, तुम लोग तो चुप रहो। तभी वह मीरा आ जाती है और वो जैक से बोलती है, जैक क्या तुम दोबारा फाइट कर रहे हो। जैक बोलता है, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं कर रहा है। तभी वहाँ पर क्रिस्टल सबसे बोलती है, प्लीज तुम लोग क्रिस्टल के साथ अच्छे से रहना, मैं उसकी बड़ी सिस्टर हूँ, हम दोनों की ये सेम है। वहाँ पर हान ह्यूल और ह्यूसुक क्रिस्टल को देख के काफी चौंक जाते हैं। हान ह्यूल अपने मन में सोच रही थी, ये लड़की तो वही है जिसे मैंने रात में पिगी के साथ देखा था। वहाँ पर ह्यूसुक सोच रहा था, क्या ये क्रिस्टल की बहन है। और वहाँ पर वो क्रिस्टल सभी बच्चों के लिए बर्गर लेके आई थी। वहाँ पर क्रिस्टल सबसे बोलती है, अब तुम सब खाना एंजॉय करो। वहाँ पर आसपास के लोग आपस में बात कर रहे थे, ये लड़की तो सच में कमाल की है, क्या ये सच में उस क्रिस्टल की बहन है, वो लड़की तो इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं दिखती। और वहीं क्रिस्टल, उसने रात में जोई को ह्यूसुक के साथ देखा था, इस वजह से वो सोच रही थी, जो ये लड़की मुझे सच में परेशान कर रही है, आखिर इस लड़की का उसके साथ क्या रिश्ता है, ये उससे काफी क्लोज लग रही थी। वहीं जोई अपने मन में सोच रही थी, ये लड़की सच में काफी सुंदर है, मुझे लगता है ये लड़की पिगी के काफी क्लोज है। और वहाँ पर क्रिस्टल ह्यूई को देख के सोच रही थी, ये सच में मुझसे काफी नफरत करती है। और ह्यूई अपने मन में हैरान होकर सोच रही थी, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, ये दोनों बहनें हैं। वहाँ पर ह्यूई बोलती है, आखिर ऐसा कौन करता होगा जो कि क्रिस्टल को परेशान करता है, मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं है। और वहाँ पर ह्यूई पीछे मुड़ के उन तीन लड़कों को देखती है जो कि हमेशा उसका साथ देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने क्रिस्टल को देख के साइड बदल ली थी। उनमें से एक बंदा बोलता है, ह्यूई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वहाँ पर दूसरा बंदा बोलता है, ह्यूई वो तुम ही थे ना जिसने क्रिस्टल को परेशान किया था। वहाँ तीसरा बंदा बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। तभी वहाँ हिंडो आ जाता है और वो क्रिस्टल से बोलता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बहन की अच्छे से रक्षा करूंगा। और वहाँ हिंडो सोच रहा था, ये सब करके मैं उस लड़की का आगे काफी कूल लग रहा हूँ। और वहीं क्रिस्टल अपने मन में ये सोच रही थी, जब मैं इनू को बचा रही थी उस समय ये हिंडो मुझे काफी परेशान कर रहा था। वहाँ पर क्रिस्टल हिंडो की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। तभी वहाँ पर विंजन आ जाता है और वो अपना मोबाइल क्रिस्टल के सामने करता है और वो बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, तुम अपना मोबाइल नंबर दे दो। वहाँ आसपास के लोग आपस में बात कर रहे थे। विंजन डायरेक्ट उससे मोबाइल नंबर ले रहा है। विंजन सच
सच में एक मर्द हैं। वहीं विंजन अपने मन में सोच रहा था, मुझे कोई भी कभी भी मना नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कूल हूँ। और वहीं क्रिस्टल अपने मन में सोच रही थी, तो वही लड़का है ना जो कि बोल रहा था कि ये बुरी लड़कियों को देख के उस पर हाथ भी उठा देता है, ये लोगों को उनकी शक्ल देख के जज करता है, और तो और ये इनू को भी मार रहा था। मुझे ऐसी लड़के सच में बिल्कुल नहीं पसंद। तभी वहाँ क्रिस्टल बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे सनग्लासेस अच्छे नहीं लगे। वहाँ पर सभी स्टूडेंट के सामने विंजन की बेइज्जती हो जाती है, सबके सब उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। और वहीं हिंसुक अपने मन में सोच रहा था, ये लड़की जिन लोगों से सिर्फ अभी अभी मिली है, ये उनके सामने भी अच्छे से नहीं रह रही है, ये सच में काफी घमंडी है। और वहीं क्रिस्टल अपने मन में सोच रही थी, आखिर ये लड़का मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। मैंने इस लड़के को फेस्टिवल में कुछ बातें कही थी, लगता है वो बातें इसे अच्छी नहीं लगी। हिंसुक अपने मन में सोच रहा था, मुझे लगता था ये लड़की अच्छी है, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वहीं क्रिस्टल भी सेम ऐसा ही हिंसुक के बारे में सोच रही थी। हिंसुक अपने मन में सोच रहा था, ये लड़की क्रिस्टल की बहन है, लेकिन क्रिस्टल इससे कई गुना ज्यादा अच्छी है। और वहीं क्रिस्टल मोटे वाले हिंसुक के बारे में सोच रही थी, वो लड़का इस लड़के से काफी अच्छा है, ये लड़का सिर्फ और सिर्फ दिखने में ही अच्छा है। और वहाँ पर वो दोनों के दोनों एक दूसरे को घूर के देख रहे थे। और अब अगले सीन में हम इनू को देखते हैं, जो कि अपने बच्चों के साथ थी। और वहाँ पर हिंसुक इनू से बोल रहा था, इनू तुम पहले से काफी हेल्दी दिख रही हो। वहाँ पर हिंसुक इनू के लिए खाना लाया था और वो अपने मन में सोच रहा था, इनू सिर्फ और सिर्फ वही खाना खाती है जो कि मैं उसे देता हूँ। वहीं आसपास के लोग बात कर रहे थे, तुम जो उसे खाना देते हो वो उसे गिरा देती है, ये किसी की नहीं सुनती। जब से इसकी हेल्थ थोड़ी ठीक हुई है, बहुत से लोग हैं जो कि अब इसे पालना चाहते हैं। और वहाँ पर हिंसुक इनू और इनू के बच्चों से बोल रहा था, अच्छा तो तुम्हें खाना खाना पसंद है, ये लो सुना, तुम ये सारा का सारा खाना खा लो। वहाँ पर इनू के बच्चे आराम से वो खाना खा रहे थे और हिंसुक अपने मन में सोच रहा था, इनू अभी अपने बच्चों के पास किसी को भी आने नहीं देती। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनू दोबारा से हर्ट नहीं होगी, वो दोबारा से किसी प्रॉब्लम में नहीं आएगी। मैं इनू के बच्चों को पालना चाहता हूँ, लेकिन इनू मुझे ऐसा करने नहीं देगी। मुझे डर है कि कोई बुरा इंसान इन बच्चों को लेके ना चले जाए, और अगर मैं इन्हें पालने की सोचता भी हूँ, लेकिन तब भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और अब हिंसुक वहाँ से जाते हुए इनू से बोलता है, इनू मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ वापस जरूर आऊंगा। लेकिन इनू अपने मन में अपने मालिक को याद करती है, वो बोल रही थी, मालिक प्लीज आप जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन तभी इनू के पपी हिंसुक के पीछे पीछे आ जाते हैं। इनू अपने मन में बोल रही थी, हे तुम लोग कहाँ जा रहे हो, वापिस आओ, अभी हमें इंतजार करना होगा अपने मालिक का। वहाँ पर हिंसुक बोलता है, बच्चों तुम अपनी मम्मी के पास चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी माँ मुझे छोड़ेगी नहीं, मैं यहाँ वापस जरूर आऊंगा। तभी वहाँ पर इनू अपने स्कार्फ को मुंह में लेके हिंसुक की तरफ आ रहे थे और इनू अपने मन में सोच रही थी, मालिक मुझे माफ कर देना, लेकिन आपकी स्मेल बहुत धीमी होती जा रही है, मैं आपका इंतजार करना चाहती हूँ, क्या मैं आपका इंतजार यहाँ पर इस इंसान के साथ कर सकती हूँ। हिंसुक वहाँ अपने मन में सोच रहा था, आज के दिन मुझे अपना नया परिवार मिला। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 3 महीने आगे। वहाँ हिंसुक अपनी क्लास में बैठा हुआ था, वो अपने मन में सोच रहा था, मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, मैं 5 डॉग को नहीं पाल सकता। वहीं पर जैक बोलता है, तुम उन बच्चों को किसी और को दे दो, क्योंकि वैसे भी वो अब 3 महीने के हो चुके हैं। हिंसुक अपने मन में सोचता है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे तो अपने भी 2 शरीरों को पालना है। और अब हिंसुक जैक से बोलता है, अगर मैंने उन्हें किसी और को दे दिया तो मुझे इनू के लिए काफी बुरा लगेगा। वहाँ जैक बोलता है, कम से कम वो बच्चे भूखे तो नहीं मरेंगे। वहाँ पर हिंसुक बोलता है, मुझे उन पपी को किसी ऐसे इंसान को देना है जिससे मैं बार बार मिलने भी जा सकूं। जैक कैसा रहेगा कि तुम, लेकिन तभी जैक बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत सोचो, मैं उन्हें कभी नहीं पालने वाला। वहीं हिंसुक के बगल में जे बैठा हुआ था। और अब अगले सीन में हम बहुत बड़ी बिल्डिंग देखती है जो कि जे की थी। वहाँ उस बिल्डिंग में वो 4 पपी थे जो कि हिंसुक ने जे को दे दिए। वहाँ पर जे ने उन्हें काफी अच्छे से तैयार कर रखा था। वहीं जे के बगल में एक लड़की थी, वो बोल रही थी, यंग मास्टर आपने अचानक से 4 पपी को अडॉप्ट क्यों किया, आपको तो डॉग से काफी डर लगता है। वहाँ जे एक चेयर के पीछे छुपा हुआ था, उसे इन पपी से डर लग रहा था। और अब हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं, जब हिंसुक ने जे से बोला था कि वो इन बच्चों को पाल ले। वहाँ पर जे बिना कुछ सोचे समझे हिंसुक को इशारे में हाँ बोल देता है। और अब वहाँ पर जे के फेस पे एक स्माइल थी और उसके हाथ में 4 पपी थे, लेकिन ये सब कुछ जे हिंसुक के सामने दिखावा कर रहा था। वहाँ हिंसुक जे को थैंक यू करता है और यहीं पर यह एपिसोड एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट। देखता हूँ कि ये टारगेट
अपडेट आप कब तक कंप्लीट करते हो। देख रहा हूँ कि आप में से कोई भी वीडियो पे कमेंट कर ही नहीं रहा है। कर दो अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय, sayonara।